दोस्तों, यहूदियों का इतिहास जानने के बाद आपके मन में भी ये बात जरूर आती होगी कि क्यों यहूदी लोगों के साथ इतना बुरा हुआ। उनके साथ ऐसा सलूक नहीं होना चाहिए था। आपको बता दें कि यहूदी धर्म के लोगों को एक श्राप मिला हुआ है कि कयामत के आने तक उन पर बहुत जुल्म किया जाएगा। अगर इतिहास के पन्ने उठाकर देखें तो आज तक जितना कुछ यहूदी लोगों ने सहा है, उनके साथ जितनी बर्बरता और जुल्म किए गए हैं, उतना बुरा बर्ताव शायद ही किसी और धर्म के लोगों के साथ किया गया हो। पर आखिर ऐसी क्या वजह है कि यहूदी लोगों को हमेशा से ही सताया जाता रहा है? दोस्तों, यहूदी धर्म का इतिहास आज से लगभग 4 से 5,000 साल पुराना है। उस समय यहूदी समुदाय के लोग यहोवा की पूजा करते थे। दोस्तों, हजरत इब्राहिम के दौर में यहूदी धर्म सबसे पहले अस्तित्व में आया था। इब्राहिम के बारे में बाइबल और कुरान में भी जिक्र मिलता है। बाइबल में इब्राहिम को अब्राहम कहकर बुलाया जाता है। वहीं इस्लाम धर्म के अंदर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक नबी थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे। पहले बेटे का नाम हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम था और दूसरे का नाम हजरत इस्माइल। हजरत इस्माइल और हजरत इब्राहिम की बहुत से कहानियां इस्लाम धर्म में जानी जाती है। दोस्तों, हजरत इब्राहिम के पोते का नाम हजरत याकूब था और याकूब का दूसरा नाम इजराइल था। साथ ही कुछ लोग याकूब को यहूदा भी कहते हैं। दोस्तों, इन्हीं के नाम पर ही यहूदी धर्म की उत्पत्ति मानी जाती है। ये बात लगभग 2000 ईसा पूर्व के समय की है, जब जेरूसलम की किंग डेविड के बेटे सोलोमन ने यहूदियों के लिए पहले पवित्र स्थान का निर्माण किया था। किंग डेविड को किंग दाऊद और उनके बेटे को सुलेमान भी कहा जाता है। बताया जाता है कि उस समय में वे यहूदियों के काफी बड़े लीडर हुआ करते थे और तब से लेकर आज तक जेरूसलम यहूदी लोगों के लिए एक पवित्र स्थान है। न सिर्फ यहूदियों के लिए बल्कि इस्लाम और ईसाई धर्म के लोगों के बीच भी इस जगह का बहुत महत्व है। मुसलमानों का कहना है कि उनके आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इसी जगह से जन्नत के सफर पर गए थे। वहीं ईसाई धर्म के लोगों का कहना है कि ईसा मसीह को यहीं पर सूली पर चढ़ाया गया था। पैगंबर मोहम्मद को लेकर ही यहूदी और मुसलमानों के बीच विवाद है। इस्लाम के मुताबिक हजरत मोहम्मद ही अल्लाह के आखिरी पैगंबर थे। वहीं यहूदी पैगंबर मोहम्मद को मानते तो है, लेकिन उनका ये मानना है कि वो आखिरी पैगंबर नहीं थे। उनके मुताबिक आखिरी पैगंबर का जन्म अभी तक इस धरती पे हुआ ही नहीं है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि यहूदियों को ये श्राप मिला हुआ है कि वो जब तक इस धरती पे रहेंगे तब तक उन पर जुल्म होता रहेगा। दरअसल ऐसा इसीलिए है क्योंकि यहूदी धर्म के लोगों ने ईसा को अपना मसीहा मानने से इनकार कर दिया था। यहूदियों ने हजरत ईसा की शिक्षाओं को गलत बताया और यही वजह है कि ईसाई धर्म के लोग यहूदियों को गुनहगार मानते हैं और उनको दुश्मन की नजरों से देखते हैं। एक तरफ से देखा जाए तो यहूदियों ने इस्लाम और ईसाई धर्म दोनों को ही एक सिरे से नाकार दिया था और इसी वजह से उनको ये श्राप मिला था कि वो कयामत के समय तक जुल्म सहेंगे। इतिहास से पता चलता है कि कहीं न कहीं इस श्राप का असर यहूदियों पर देखने को भी मिलता है। सबसे पहले 931 बीसी में यहूदी धर्म के लोग 2 ग्रुप में बंट गए। एक था इजराइल और दूसरा था जूडा। सन 587 बीसी में बेबीलोनियन ने जेरूसलम में बने यहूदियों के पवित्र स्थान को तुड़वा दिया था। 516 बीसी में इस जगह को फिर से बनाकर तैयार किया। यहूदी धर्म के लोगों को कभी भी किसी एक स्थान पर चैन से नहीं रहने दिया गया। इनके स्थापन की शुरुआत हेलेनिस्टिक पीरियड से शुरू हो जाती है। इसके बाद जब रोमन एम्पायर ने इजराइल में राज किया तो उन्होंने भी यहूदियों पर काफी जुल्म किए। बिजेंटीन पीरियड के दौरान भी यहूदी एक जगह से दूसरे जगह हिजरत करते रहे। पैगंबर मोहम्मद के बाद सन 632 ईस्वी में इस्लामिक धर्म की आधिकारिक शुरुआत होती है और उसके बाद कुछ सदियों तक यहूदियों को थोड़े कम जुल्म सहने पड़े। इस्लामिक ईरा खत्म होने के बाद 1099 से 1260 तक क्रूसेडर्स पीरियड की शुरुआत होती है। इस पीरियड में भी यहूदियों पर काफी जुल्म हुआ था और ऐसा ही कुछ ऑटोमन एम्पायर में भी हुआ था। 18वीं शताब्दी के दौरान यहूदी पोलैंड में जा बसे। उन्हें लगा कि शायद पोलैंड में वो लंबे समय तक महफूज रह सकेंगे, लेकिन पोलैंड में बंटवारे के बाद उन्हें ये देश भी छोड़ना पड़ा। इसके बाद कुछ यहूदियों ने अमेरिका में पनाह ली तो कुछ रूस चले गए। 20वीं शताब्दी में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटिशर ने यहूदियों से कहा कि वे उनकी मदद करें और उसके बदले में उन्हें रहने के लिए एक महफूज जगह दी जाएगी। यहूदी लोग शुरुआत से ही काफी समझदार माने जाते रहे हैं। उनका दिमाग आम लोगों से काफी तेज था, इसीलिए हर कोई उन लोगों को सपोर्ट करना चाहता था। पहला वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद यहूदियों को रहने के लिए इजराइल देश दिया गया।
लेकिन इजराइल और पैलेस्टाइन को लेकर विवाद आज तक जारी है। इजराइल देश और यहूदी लोग जेरूसलम को अपनी राजधानी मानते हैं, लेकिन बाकी देश इजराइल की इस बात को जरा भी नहीं मानते। दोस्तों, एक समय था जब भारत में भी यहूदियों की संख्या लगातार बढ़ रही थी। लगभग 2500 साल पहले दक्षिणी भारत के कोचिन शहर में पहली बार यहूदियों ने भारत में कदम रखा था। 20वीं शताब्दी में भारत में यहूदियों की संख्या 70,000 तक पहुंच गई थी, पर आज केवल 5,000 यहूदी ही भारत में रहते हैं। दोस्तों, सन 1066 में ग्रेनाडा मैसेकर हुआ था, जिसमें ग्रेनाडा की रॉयल पैलेस में मुस्लिमों की भीड़ ने घुसकर 1000 से भी ज्यादा यहूदी परिवार को मार डाला था। सन 1942 में स्पेनिश एक्सपेल्सन होता है। इस दौरान स्पेन के रूलर्स आदेश जारी कर देते हैं कि सभी यहूदियों को क्रिश्चियनिटी धर्म को अपनाना पड़ेगा और जो ऐसा करने से इनकार करेगा उन्हें देश से बाहर निकाल दिया जाएगा। इस बात से लगभग 2 लाख यहूदियों को स्पेन छोड़कर जाना पड़ा था और 10,000 से ज्यादा यहूदियों को मार दिया गया था। दोस्तों, आपको बता दें कि जो जुल्म हिटलर ने यहूदियों पे किया था, वैसा जुल्म उससे पहले उन पर कभी नहीं किया गया था। दरअसल हिटलर का मानना था कि यहूदियों के कारण ही पहले विश्व युद्ध में जर्मनी की हार हुई थी। बताया जाता है कि हिटलर ने 70 लाख से भी ज्यादा यहूदियों को मरवाया था। इस घटना को दुनिया आज ज्यूज हॉलोकॉस्ट के नाम से जानती है। ये घटना इतनी खतरनाक थी कि इसे सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हिटलर ने जगह जगह पर गैस चेंबर बनवा रखे थे। यहाँ पे यूरोप के सभी यहूदियों को पकड़कर लाया जाता था और हजारों यहूदियों को एक साथ उस गैस चेंबर में डाल दिया जाता था। चेंबर को बंद करके उसके अंदर जहरीली गैस छोड़ दी जाती थी, जिसके कुछ मिनटों बाद लोगों की मौत हो जाती थी। दोस्तों, यहूदी धर्म हमेशा से ही अपने धर्म को लेकर काफी संवेदनशील रहे हैं। आज भी ये मिसाल दी जाती है कि यहूदी लोग अपना धर्म परिवर्तन करने की बजाय मौत को गले लगाना ज्यादा बेहतर समझते हैं। दोस्तों, कुछ लोगों को यहूदियों पर हुए जुल्म के बारे में जानकर बहुत तरस आ जाता है। वो सोचते हैं कि इनके साथ तो बहुत बुरा हुआ, पर आपको बता दें कि वो सारे जुल्म इनके ऊपर इनकी गलतियों की वजह से ही हुए हैं। आज भी इनके मुसलमान के साथ जो वॉर हो रही है, उसमें भी जिम्मेदार यहूदी खुद है। आपको शायद पता ना हो, लेकिन यहूदी पैलेस्टाइन के लोगों की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा जमाए बैठे हुए हैं, जिसे आजाद कराने के लिए पैलेस्टाइन के मुसलमान अपना खून पसीना एक कर रहे हैं। अल्लाह ताला से ये दुआ है कि इस जंग में पैलेस्टाइन के लोगों को फतहयाब करे। दोस्तों, उम्मीद है हमारी आज की ये वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।